हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। तो गाइस अगर आप एस आर सी सी जी बी दे रहे हो तो ऐसा सीक्वेंस एंड सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इसमें जो गाइस काफ़ी एक जो कॉन्सेप्ट है इसमें काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। इसको गाइस आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया गाइस, प्लीज़ इस वीडियो बने रहो। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सारा मैं करा दूंगा। जितना मैं बोलूँगा उतना आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आप यहाँ जो सीक्वेंस सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको करके आओगे, ठीक है। क्योंकि हर बार का एक ही पैटर्न मैं देख रहा हूँ और ये ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप ईजिली करके आओगे, ठीक है। एंड अब इसमें 4 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है एस आर सी जी बी में, ठीक है। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। बाई गाइस, अगर आप जी टी पी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनी फॉर एनी कॉलेज यू कैन चेक आउट दिस कोर्स। ऑलरेडी 9 PM पे ये हमारा क्लास होता है डेली, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेमो एंड फिर बाद में हम ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर लाइक लुकिंग फॉर एनी क्रैश कोर्स फॉर दीज एग्जाम्स, सो यू कैन चेक आउट ऑल्सो दिस कोर्स, ठीक है। अब देखो गाइस, AP GP स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बात करते हैं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हो तो आप लोग जानते हो कि ये फॉर्मूला होता है A+n-1D होता है। ये बात सबको पता होगा, ठीक है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। और जो सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है वो आपको n/2 2A+n-1D होता है। और जो सम ऑफ एन टर्म होता है यहाँ पे एक और यहाँ पे फॉर्मूला था n बराबर A प्लस लास्ट टर्म होता है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है, ठीक है। ये भी बात पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इससे जब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब सारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। और अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, जो अर्थमेटिक मीन देखो हमेशा मतलब एक मिडिल टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। मीन जो अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, हमेशा मिडिल टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो होता है आपको A+L/2 होता है फॉर्मूला। अब ए पी को जो लिखते हैं हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या फिर A+D A+2D A+3D A+4D, ठीक है। फिर A+n-1, तो ये ऐसे चला जाता है। उसके बाद एक अर्थमेटिक मीन का आपको एक फॉर्मूला देखेगा, फॉर्मूला ही समझो। तो अर्थमेटिक मीन मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 नंबर है, ABC है। ABC है तो हम लोग अगर मान लेते हैं जो B अगर हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं नंबर, तो A+C/2 होता है। ये अर्थमेटिक मीन होता है। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है, जो आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया। तो यही 3 नंबर से हम लोग ये फॉर्मूला बनाते हैं जो आपको ABC के टर्म में दिया रहता है। तो यही चीज़ आपका 2B+A+C हो जाता है। तो ये आपके SRCC में क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है, ठीक है, जो आपका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो बन सकता है ये आपको जैसे कि A-B हो गया, B-C हो गया, तो वही 2B बराबर A+C हो जाता है। तो ये बेसिकली आप इसको याद रखना पड़ता है। बाकी अगर हम लोग आगे बढ़ें, HP ज़्यादा नहीं आता है। GP से बात करें तो GP का जो एन टर्म होता है AR⁴ होता है इसका फॉर्मूला। और GP का जो सिक्वेंस होता है AR, ठीक है, AR² AR³ और AR⁴ होता है, ठीक है। ये आपका सिक्वेंस होता है जो GP में चलता है। AP का जो हम लोग देखो AP में क्या होता है ना, AP में बेसिकली जो हम लोग कॉमन डिफरेंस जो डिनोट करते हैं वो D से करते हैं, ठीक है। D = कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये जो आता है हम लोग का फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। और वही चीज़ GP में क्या हो जाता है, GP में जो हमारा A तो आपका रहता ही है, बट यहाँ पे जो आपका D जो हो जाता है वो R में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो R है आपका कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज़ करो कि आपका कोई GP है, तो GP में जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4, तो ये सब का कॉमन डिफरेंस आपको 1 मिलेगा। बट GP में क्या होता है, GP में उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बहुत बता दूँ, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ पे 16 हो गया, दिस इज कॉल्ड GP में क्या होता है वो डिवाइड होते जाता है। जैसे कि 4/2 हो गया, फिर 8/4 हो गया, 16/8 हो गया, ठीक है। तो ये सब कॉल्ड आपका GP होता जाता है, ठीक है, मतलब डिवाइड होता जाता है टर्म यहाँ पे, ठीक है। तो वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता है, डिवाइड वाले टर्म में रहता है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद गाइज हम लोग बात करें यहाँ पे जो सम ऑफ टर्म्स जो होता है GP में, तो वो आपका होता है AR⁴ ठीक है। ये आपका सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता इस फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूला से आता है इनफाइनाइट नंबर। गाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहीं से आपको सबसे ज़्यादा SRCC GP में क्वेश्चन आते हैं। सिंपल याद रखना है, GP में जो इनफाइनाइट टर्म अगर आपसे पूछता है तो AR-1 सिंपल फार्मूला होता है। इसको बस याद रखो आप लोग, ठीक है। ये मैं आगे बताऊँगा कहाँ कितने क्वेश्चन आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके 2024 में आया था SRCC GP में। यहाँ पे आपसे बोला था सम ऑफ 24 टर्म्स है, AP में दिया हुआ है, ठीक है। और उसका 12504/25 है। नेक्स्ट 24 टर्म्स इतना दिया हुआ है 17112/25। तो थर्ड टर्म आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसा मैंने अभी बताया है आप लोग को कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2, ठीक है, 2A + n-1D होता है,
ठीक है, 2a प्लस n माइनस वन क्या होता है, d होता है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब तो 12504/25 दिया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 24/2, ठीक है, 24/2 दिस टू बी 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 12 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन दिस तो भी 23d हो जाएगा, 2a प्लस 23d ये हो जाएगा, ठीक है। उसका 12 से कटेगा तो देखो कटता है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 2 से कटेगा, 2 1 जा, ठीक है, सॉरी, ये कितना रहा, अच्छा ये तो 12 ही है ना, इसको हम लोग क्यों काट रहे हैं, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, हाँ ये 12 है, 12 से इसको देखते काटते हैं, 12 बन जा हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 12 4 जा 48 होता है ना, 12 4 जा 48 और 12 2 जा 24, तो 1042 आएगा, ठीक है। तो 1042/25 है बराबर 2a प्लस 23d है, तो इसको मान लो फर्स्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 24 नेक्स्ट टर्म भी आपको यहाँ पे दिया हुआ था, 24 नेक्स्ट टर्म आपको दिया तो उसको रिपीट नहीं करते हम लोग, दोनों को एक साथ कर सकते हैं। आप चाहो तो एक एक करके भी कर सकते हो, बट दोनों को रिपीट एक साथ अगर आप लोग ऐड कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों को ऐड करें यहाँ पे, तो एक काम यही कर सकते हैं, तो इधर हम लोग दोनों को साथ में लेके जाते हैं एन टर्म को, तो 12504 है, ठीक है, बाई 25 है प्लस, और क्या है आपका 17112 है, ठीक है, तो 17 हो गया, 112/25 है, ठीक है। और दोनों को ऐड करोगे तो 48 टर्म्स होगा, तो 48 टर्म्स कितना हो जाएगा आपको, 24 हो जाएगा, n/2 मतलब कट जाएगा तो 24 हो जाएगा, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस n-1, तो 48 माइनस वन इज टू 47d, ठीक है, तो 47d ये हो गया, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर 24 है, तो 24 से कटेगा तो देखो कुछ 12 से, देखे 12 से आई थिंक कट सकता है ना, तो एक काम करते हैं 12 से 2 बार में, 12 1 जा 12, 4 जा 48, 12 2 जा, तो 1042 ये होगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो किससे कटेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई थिंक 12 1 जा हो गया, ये बचा 5, 12 4 जा 48, ठीक है। फिर कितना बचेगा यहाँ पे, आई थिंक 5 ये हो, 5 12 4 जा 48, 49 50 31, फिर 12 4 जा 48, फिर यहाँ पे 12 3 जा 36, 12 3 जा, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो रहा है ना, फिर अच्छा यहाँ पे 2 बचेगा ना, तो 12 2 जा 24 होगा आई थिंक, ओके। फिर 12 6 जा सही है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, मुझे आई थिंक डाउट लग रहा है इस पर, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। 12 है यहाँ पे 17112 डिवाइड 12, या 1426 है, या राइट है, राइट, ठीक है, ये राइट है हम लोग का, ओके। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े, तो यहाँ पे अगर हम लोग जब इसको कट किए तो और देखो कुछ कटेगा, तो यहाँ पे और देखते हैं, काटते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बचा है यहाँ पे ना, 2 से तो आई थिंक कट सकता है फिर, ठीक है, 2 से है 5 बार में, 2 से 2 1, ये कटेगा क्या, 2 7 जा 2 1 जा 2 3 जा 713, ठीक है। तो ये कितना आएगा 521 प्लस, ठीक है, इसको डायरेक्ट आप सम कर देता हूँ मैं, ठीक है, 713 को बाई नीचे 25 जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2a प्लस 47d आएगा, ठीक है, ये रहा। तो 343 752 1234/25 बराबर 2a प्लस 47d, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, अगर हम लोग इसको 2 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको 2 मान लो, और इसको कितना मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 1042/25, तो इसको आप सिंपली क्या करो, माइनस कर लो, तो 1234 है डिवाइड 1042 है, ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा, ठीक है, 13 है, 6 7 8 9 आएगा ये, ठीक है, ये बचा 1, तो आएगा आपका यहाँ पे 192 आएगा यहाँ पे, ठीक है, बाई 25 बराबर, ठीक है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है,
फू, कुछ गलती तो नहीं हुआ है मुझसे यहाँ पे। जस्ट वेट ए मिनट। दिस इज टू बी कितना है यहाँ पे 192/25 है, ठीक है। अच्छा मैंने इसको तो माइनस ही नहीं किया। 2a कट जाएगा, फिर 47 में से 23 करो, 7 में 3 जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4 में 24d आएगा, ठीक है। ठीक है 24d मैंने उसको किया ही नहीं था, सॉरी फॉर दिस। तो 24 से आप कट कर लो, कितने बार में कटेगा 24 से? आई थिंक 8 बार में तो पूरा कट ही रहा है ये, ठीक है, पूरा कट रहा है यहाँ पे। तो d बराबर कितना आ जाएगा 8/25 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग को यहाँ पे a भी तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो a निकालने के लिए कहीं भी पुट कर देते हैं, पहले वाले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में अगर पुट करोगे, जस्ट वेट ए मिनट, मैं एक और पेज यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहले वाला था कितना 1042 था ना, आई थिंक 1042/25 था, बाई 2a प्लस कितना था यहाँ पे, आई थिंक 23 होगा यहाँ पे, 23d था। तो मैं d की जगह यही ले लेता, 23 इंटू डी कितना आया हम लोग का 8/25, ठीक है, ये चीज़ है। तो 1042/25 बराबर 2a प्लस 184 ही आएगा, था 24 16 या 25। तो 1042/25 माइनस 184/25 बराबर 2a, ठीक है। कितना आएगा इसका, नीचे 25 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा यहाँ पे 184 है, तो 6 बार में 10, 8 नीचे आएगा इधर राइट में, बचा ये 13। तो आई थिंक 8 और 5 13 और 9 इधर आएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बराबर 2a आएगा, ठीक है। 2 से कटेगा तो देखो, 2 से 4 बार में 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो a बराबर हम लोग का आ जाएगा 429/25, ये आ गया आप लोग का a। क्या पूछा है हम लोगों से अभी, थर्ड टर्म आई थिंक पूछ रहा था, या थर्ड टर्म पूछा है, तो थर्ड टर्म निकाल लो। तो थर्ड टर्म क्या क्या होता है, थर्ड टर्म आप लोगों को पता होगा, ठीक है। थर्ड टर्म T3 लिख लो यहाँ पे, a+2d होता है। a कितना था आपका, आई थिंक a जो था आपका यहाँ पे कितना था, a+479 आई थिंक था ना, ठीक है। जस्ट वेट ए मिनट, दिस इज टू बी 2d, ठीक है। ए हमारा 429/25 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ए कितना था 429/25, ठीक है। मैं वही सोचा, मैंने एक इधर लिख दिया, मुझे लगा मैं फिर नीचे देख रहा था। फिर 2 इंटू डी कितना है 8/25 है, ठीक है। तो बस कैलकुलेट कर लो, और कुछ है नहीं इसमें। तो कितना आएगा यहाँ पे 429/25 है प्लस 16/25 है, 25 नीचे आ जाएगा तो 9 6 15 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये तो ऑलरेडी 4 है ही। तो 5 से 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो 89/5 है क्या आंसर, या तो 89/5 इज़ द राइट आंसर गाइस, ठीक है। तो वही चीज़ है गाइस, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट हाँ आप कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो आप इजीली बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो यही मैं बता रहा था, ये आपको इनफाइनाइट सीरीज से आते हैं। इनफाइनाइट गाइस बहुत मतलब रिपीट होता है ये। अगर हम लोग जीपी की बात करें तो ए बराबर 1 - r का फॉर्मूला से ये डायरेक्ट बन जाता है। बट इसको देखो आप, अगर हम लोग फार्मूला से बनाने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो इसमें, तो ये जो आपका यहाँ पे 2+1 जो 2.12 दिख रहा है, 1.0012 यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ 3 लिख सकता हूँ, 3 प्लस 0.12 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 0.0012, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर 4 0 है ना, 0.000012, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किस में होगा, आपका जीपी में होगा।
जीपी मतलब क्या होगा, सिंपल सिंपल डिवाइड कर दो, 0.012 बाई 012 करोगे तो कितना आएगा सिंपल, अगर आप इसको कट करोगे तो 0.01 पे ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आर हो जाएगा बेसिकली, दिस इज टू बी आर। ठीक है, ये आपका आर हो जाएगा। और ए आपका 3 है यहाँ पे, सॉरी ए आपका 0.12 है। ठीक है, ए आपका 0.12 है, 3 तो अलग चीज़ है ना, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो इनफाइनाइट टर्म पे आप यहाँ पे फॉर्मूला पे निकाल दो, तो 0.12 बाई 1 माइनस 0.01। ठीक है, तो 0.12 ये हो गया, और 1 माइनस 0.01 कितना हो जाएगा, 0.99 आ जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, और ये कितना हो जाएगा आपको, 3 4 जा 3 3 जा, तो 4/33 आ जाएगा। तो ऐड कर लो 3 प्लस 4/33, तो ये आ जाएगा 99, 99 प्लस 4, तो 10 कितना आएगा, 3/33। तो यही तो आपका आंसर है, 103/33। अब देखो इसको एक और शॉर्टकट से मेथड से कर सकते हो। इतना तो गाइस आपको पता है कि 2.121 प्लस 1.0012 अगर आप ऐड कर रहे हो तो बेसिकली हम लोग क्या मिल रहा है, 3 पॉइंट समथिंग बन रहा है। इतना तो पता होगा, 3 पॉइंट समथिंग बन रहा है। अगर आप फर्स्ट वाला को ही अगर आप यहाँ पे देखोगे 103/33 अगर करोगे तो इसको आएगा आपका 3.12 आ रहा है। तो यही चीज़ तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, तो इतना करना कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा ऑप्शन से भी कट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ये फॉर्मूला याद रखो, नहीं पता है सीधा फॉर्मूला से मारो इसको। ठीक है, समझ रहे हो आई होप सब लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका इन्फिनिटी आया है, तो काफ़ी सारे इन्फिनिटी से इस क्वेश्चन है, तो इन्फिनिटी वाला आई होप आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे देखो एक स्क्वायर वाला और एक क्यूब वाला है यहाँ पे, फिर यहाँ पे अब इवन वाला और एक ऑड वाला, मतलब इवन ऑड समझो सिंपल। तो इसको हम लोग एक जगह कर लेते हैं पहले। तो ये 1/5 जो है पहले ऑड वाला, प्लस 1/5 का क्यूब है, इसको पहले आप एक जगह कर लो, इन्फिनिटी वाला है, इसको एक जगह कर लो। प्लस यहाँ पे आप जो है 3 वाला है ना, ये देखो 3 3 वाला, तो 3 को बाहर रख दो, और 1 यहाँ पे आप काम करो 5 का स्क्वायर रखो, प्लस 1/5 का टू द 4 रखो यहाँ पे, फिर इन्फिनिटी डाल दो। ठीक है, ये चीज़ आपका आया। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यही फॉर्मूला ए बराबर 1 - r पे, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/5 होगा। ठीक है, और बेसिकली ये कितना होगा, 125 है। तो जब इसका आर निकालोगे तो कितना आएगा, 5 से कितने बार में कटेगा, 25 बार में, तो 1/1 माइनस कितना आ जाएगा, आर 25 आएगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी 1/25। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो ये कितना आ जाएगा 1/25, तो 1/5 ये कितना आ जाएगा, 24/25 आएगा ये। ठीक है, तो ये कितना होगा 1/5 इंटू 25/24 हो जाएगा, तो 5 से 5 बार में, तो 5/24 ये आ गया। फिर इसको सॉल्व कर लो, 3 को भी रहने दो, 3 को बाहर ही रहने दो उसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपको 1/25। इसको भी कट करोगे, देखो 5 कितना होता है, 625 होता है, 25 तो 25 बार में ही कटेगा, तो आपका आर बेसिकली 1/25 ही रहने वाला है। तो 1 - 1/25 करोगे तो 1/25 इंटू ये भी 24/25 आएगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, 25 तो ऊपर जाएगा ना। ठीक है, 25/24 हो जाएगा, तो 1/24 ये रहा। ठीक है, तो बस ऐड कर लो, पहला आया था आपका 5/24, प्लस बाहर में उसका 3 था, 3 इंटू 1/24 कर लो, तो 5/24 प्लस 3/24 कितना आ जाएगा, 8/24। यही तो आपका राइट आंसर है। 8/24 नहीं है तो इसको 1/3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1/3 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग क्लियर हो। फिर देखो फिर आपका इन्फानाइट वाला आया। ठीक है, तो गाइज मैंने बता दिया कि इन्फानाइट काफ़ी आ रहे हैं, तो इन्फानाइट वाले टर्म आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 को बाहर ही रहने दो, तो ए यहाँ पे 1 है, आपका आर कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिंपल है, ये जीपी के फॉर्म में आपका इनफाइनाइट जीपी में निकाल लो, 1/1 माइनस आर, तो 1 ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 1/2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 ही आएगा, और ये 8 है, दिस टू भी पावर में ऐसे लिखा हुआ है ये 1 + 1/2 + 1/4 से टिल इन्फिनिटी है। तो 8 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 64 इज़ राइट आंसर। ये इस तरह से लिखा हुआ है, जब 2 आया तो बस पावर में लगा दो 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आपसे 12 टर्म पूछ रहा है प्रोग्रेशन टर्म में। तो यहाँ पे देखो अगर कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप 1 से 3 का 2 है, फिर 3 से 4 है,
फिर इसका आपका कितना है, आई थिंक 6 का है, फिर यहाँ से 8 का है। तो मतलब इस तरह से बढ़ रहा है। फिर अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तब यहाँ पे 2 आएगा। तो मतलब ये डबल मीनिंग यहाँ पे है, मतलब डबल टर्म में अगर आप बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब डबल एपी में है ये। ठीक है, तो डबल एपी में जब भी रहता है ना गाइस, डबल एपी में जब भी रहता है तो हम लोग वहाँ पे एक फार्मूला होता है, आई होप आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये ऐसे ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं ये जो डबल वाला रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस एक काम कर सकते हो, टी एन बराबर जो होता है आपका ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी वाला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग टी एन से निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। अगर आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो टी एन बराबर जो होता है ना आपका, जब भी होता है तो आपका एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, जो आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाया होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है आपका, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस रहता है, प्लस सी। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक का टर्म होता है। तो क्वाड्रेटिक भी मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक का टर्म होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो, जैसे 12 टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो T12 से आप निकाल सकते हो, यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस 12 प्लस वन है, तो ये 144 माइनस 12 प्लस वन हो जाएगा। तो 144 से 12 ये कितना आ जाएगा, 132 प्लस वन, तो 133 आएगा इसका राइट आंसर। तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट देखो मैं इसको एक तरह से मैं आपको डेराइव कर देता हूँ। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये तो आपको पता होगा, बट इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो रीज़न मैं बता देता हूँ आप लोग, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। देखो जब भी आपका डबल कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब दूसरे डिजिट पे, दूसरे बार में, तो वहाँ पे जो आपका ये जो आपका दिया हुआ है, इसको सिंपली आप क्या कर सकते हो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिख लो, कितना आएगा, 3 माइनस वन 2, 7 माइनस 3 जाएगा आपका 4 6 8 10 और 12 है यहाँ पे आएगा। ठीक है, 43 माइनस 31 12 लास्ट आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस हम लोग इसको बोलते हैं। तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया यहाँ पे, फॉर्मूला होता है यहाँ पे टी एन बराबर जो होता है आपका ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी होता है। ठीक है, ये आपका बस फॉर्मूला होता है। उसी तरह हम लोग तीन यहाँ पे निकालते हैं एन टर्म। तो पहले टी वन निकाल, तो टी वन बराबर हम लोग पहला, टी वन बराबर पहले हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, वन। ठीक है, ठीक है, तो टी एन बराबर वन लेंगे, मतलब ये वन, फिर ये थ्री, फिर ये सेवन। तो पहले वन ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे बस पुट कर दो आप, तो ये वन का स्क्वायर प्लस, मैं आपको पूरा इक्वेट करके बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्लस सी, कितना हो जाएगा ये, ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, फिर टी टू बराबर आप लोग लिख लो, यहाँ पे कितना टर्म था, थ्री था यहाँ पे सेकेंड वाले में। तो ए, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दो, ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू प्लस सी, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, बराबर 3, T3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई थिंक 7 है ना तीसरा टर्म, तो तीन ही टर्म हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस B3 प्लस सी, तो 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर कितना है यहाँ पे, 7 है। ये चीज़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे दो जो इक्वेशन, इसको मान लो, इसको मान लो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो हम लोग पहला, अगर पहला और दूसरा अगर हम लोग देखें माइनस करते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 4a प्लस 2b प्लस सी जो है बराबर 3 है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3a प्लस बी बराबर 2 आ जाएगा ये। फिर हम लोग तीसरा और पहला वो कर ले, सॉरी तीसरा और दूसरा वो कर सकते हैं, तो 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर आई थिंक 7 था ना लास्ट, और 4a प्लस 2b प्लस सी, तो 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना था, आई थिंक 3 था सेकंड वाला। ठीक है, इसमें करोगे तो कितना आएगा, 5a बराबर 5a प्लस बी बराबर 4। ठीक है, तो सिंपली आप इस दोनों को इक्वेट कर लो, तब जब आप इस दोनों को इक्वेट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 5a प्लस बी बराबर 4 है, और 3a प्लस बी बराबर 2 है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2a बराबर 2
ठीक है। तो ए बराबर कितना आएगा 1, तो हम लोग का ए आ गया 1, ठीक है। तो जब हम लोग का ए यहाँ पे 1 आ गया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बी ये सब निकाल सकते हैं। तो बी आप निकाल लो सिंपली, एक ही बार में निकाल लो। क्या था यहाँ पे, किसी में भी निकाल लो, यहीं पे निकाल लो इसका। तो 3a प्लस बी बराबर 2 था यहाँ पे। तो ए आपका 1 आया है, तो बी बराबर ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। तो 3 इंटू कितना आएगा यहाँ पे, 3 इंटू 1 आएगा, 3 रहेगा। तो 3 प्लस बी बराबर 2, तो बी बराबर -1 आ रहा है। फिर सी आप कहीं से भी निकाल लो, तो सी को हम लोग निकाल सकते हैं। पहला इक्वेशन आई थिंक ईजी था वो। पहला इक्वेशन कहाँ था, ए प्लस सी बराबर जो 1 है यहाँ पे पहला इक्वेशन। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो 1 है आपका, तो ए आपका 1 है, बी माइनस सी है तो -1 है, प्लस सी बराबर 1, तो सी आपका 1 आएगा, ठीक है। तो सी आपका 1 आएगा। तो डायरेक्ट वही चीज़ मैंने बताया, यहाँ पे 12 टर्म आप निकाल लो। तो T12 मैंने टर्म बताया था ना आपको, n² माइनस n+1, ठीक है। तो 12² माइनस 12+1, तो 144 माइनस 12+1, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कितना आएगा, 132 प्लस 1, 133 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब डायरेक्ट उतना करने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जब क्वाड्रेटिक में आप फॉर्म देख रहे हो, तो जब डबल डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो, वैसे नहीं, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2021 में पूछा था। तो सेकंड, इफ द सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए आर स्क्वायर होता है। तो उसका बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है। उसका बताया जा रहा है कि ये जीबी मैथ है, फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका जो सेकेंड टर्म है, मतलब सेकेंड टर्म ये ए आर, फिर यहाँ पे थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फिर इसका फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। ये जीपी में है। तो हम लोग क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन आपको स्टार्टिंग में बताया था एक फॉर्मूला कि बी बराबर क्या होता है, बी बराबर जो होता है a+c/2 होता है, ठीक है। ये अभी जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में। तो बी बराबर जो होता है a+c/2 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो आपका होता है 2b बराबर a+c होता है, ठीक है। कोई भी तीन, मतलब कोई भी 3 नंबर का ABC का हम लोग बात करें तो ये भी ABC के फॉर्म में। तो हम लोग ए आर प्लस ए, ठीक है। तो ए आर प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 2AR² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग ए कॉमन लेंगे तो r+1 इधर हो जाएगा, और यहाँ से भी हम लोग ए कॉमन ले लेंगे तो 2r² हो जाएगा। तो इसे ए से ए कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r² माइनस r माइनस 1, ठीक है, बराबर 0 कर लो। क्वाड्रेटिक में ये चला जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो फिर, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, -2r + 1 -1, तो कितना आएगा ये, 2r r-1, ये हो गया, प्लस आई थिंक 1 कर लो, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे r है ना, तो r-1 ये हो गया बराबर 0। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 2r + 1, एक आ जाएगा r-1 बराबर 0। तो एक आपका r का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना, -1/2, एक r का वैल्यू आ जाएगा 1। तो देखो अगर हम लोग बात करें, इनफाइनाइट टर्म है यहाँ पे, तो इनफाइनाइट टर्म में दिया हुआ है 36 वैल्यू है इसका। तो वही है a बराबर 1 - a/1 - r पे लगाओगे, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ है, फिर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं a/1। आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग बात है कि यहाँ पे 1 मत यूज़ करना, क्योंकि वो 0 हो जाएगा, तो वो मतलब वो फिर गलत ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे 1 मत यूज़ करना, यहाँ पे आप लोग 1/2 यूज़ करो। तो 1 + 1/2 यूज़ करोगे, ठीक है, वो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा 1 से, ठीक है। ये 36 के इक्वल है। तो a बराबर ये कितना हो जाएगा, 3/2 बराबर 36 हो जाएगा। तो 2a/3 हो जाएगा 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 18 3 जा 54 होता है। तो आई थिंक ए ही का वैल्यू तो आपसे पूछ रहा था,
ठीक है, ठीक है। देन द फर्स्ट टर्म है, तो 54 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये चीज़ बताया कि सबसे ज़्यादा जो आपको फॉर्मूला यूज़ हुआ है पूरे पूरे अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है, सिक्वेंस सीरीज जो है पूरा ABGP में, आपको सबसे ज़्यादा इनफाइनाइट टर्म से क्वेश्चन आए हैं, तो इसको याद रखना। ठीक है, ठीक है। चलो गाइस, आई होप गाइस पूरा आपको पूरा चैप्टर आई थिंक समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर SSLC एग्ज़ाम। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो फॉर एनी कोर्स इंक्वायरी। ठीक है, एंड चलो गाइस फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।